हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज की इतिहास की क्लास में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें मैंने कुछ अपनी ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के माध्यम से हम इसमें बौद्ध धर्म के 3 रत्न और बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग और बौद्ध संगीतियाँ और उनके अध्यक्ष किसके शासनकाल में हुई थी, इनको हम एक ट्रिक के माध्यम से आप सबके सामने लाए हैं। इन ट्रिक को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में जान लेना जरूरी है और बहुत केयरफुली सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन पेपर में आता है, लगभग आ जाता है क्वेश्चन, मिलता है 1-2 क्वेश्चन। तो आइए हम चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में एक जोरों से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ। ठीक है, तेजी से इसलिए हो कि समाज में थोड़ा सा धार्मिक परिस्थितियाँ थी, वो नाजुक थी। इसकी वजह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से समाज में फैला। चलिए आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म एक शाक क्षत्रिय कुल में हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम महामाया था। इनकी माता जो महामाया थी वो एक कोली वंश से संबंधित थी या कोली वंश की राजकुमारी थी। इसके बाद सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे। ये बचपन से ही ध्यानमग्न होकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यानमग्न हो जाते थे। इसलिए इनके पिता ने इनकी 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया। सिद्धार्थ के पिता ने 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया। यशोधरा का ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नोट करना चाहे नोट भी कर लीजिए। यशोधरा का अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यशोधरा का उपनाम क्या है। इनमें से यशोधरा के उपनाम क्या है, तो बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना है। इसके बाद यशोधरा के गर्भ से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। इसके बाद एक दिन ये अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकले थे, जहाँ पर इन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्य देखे। वो 4 दृश्य इनके मस्तिष्क को, इनको दिमाग और इनके जीवन को प्रभावित कर गए और इन्होंने उससे इनके मन में वैराग्य की जो भावना थी वो प्रबल हो उठी और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की खोज के लिए गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में घर छोड़ने की गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में घर छोड़ने की गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। 6 वर्ष तक ये अथक परिश्रम और कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष तक इन्होंने अथक परिश्रम किया और कठिन तपस्या की। उसके बाद ये उरुवेला में 6 वर्ष बाद ये उरुवेला पहुँचे, जहाँ पर इन्होंने कठिन परिश्रम और अथक तपस्या के बाद इन्होंने 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान की प्राप्ति इनको उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात को 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उरुवेला से फिर ये ऋषि पतनाम आए। ध्यान रखिएगा, ऋषि पतनाम को सारनाथ कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध और तथागत के नाम से प्रसिद्ध हुए। ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद तथागत और गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद ये उरुवेला से ऋषि पतनाम आए और यहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। ऋषि पतनाम में गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा में हुई थी। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा में हुई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। आइए अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो मैंने ट्रिक बनाई है उस पर। बौद्ध धर्म के 3 रत्न याद रखिएगा। ट्रिक है शाबुद। बौद्ध धर्म के 3 रत्न ट्रिक है शाबुद। शा से शंग, बू से बुद्धम, धा से धम। मतलब 3 रत्न बुद्धम, शंग, धम।
ट्रिक है शाबुद। सेकंड पे आते हैं, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं स्लोली बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिए। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, ट्रिक है दशम वाणी आशंक कर्म व्याधि है। दशम वाणी आशंक कर्म व्याधि है। दा से हो गया दृष्टि, सम से हो गया स्मृति, दशम वाणी वाणी है, आशंक आ से हो गया अजीब, आशंक संक से हो गया संकल्प, कर्म से हो गया कर्मांत, व्याधि व्यास से हो गया व्यायाम, अधि से हो गया समाधि। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, ठीक है दशम वाणी आशंक कर्म व्याधि है। दा से हो गया दृष्टि, सम से हो गया स्मृति, सम से हो गया स्मृति, वाणी वाणी है पूरा है। इसके बाद आशंक आ से हो गया अजीब, शंख से हो गया संकल्प, कर्म से हो गया कर्मांत, व्याधि व्या से हो गया व्यायाम, धी से हो गया समाधि। आइए अब अपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीति का उनका सभा स्थल, उनके अध्यक्ष और किसके शासनकाल में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, बी केयरफुली सुनिएगा। महाकश्यप की राज में, महाकश्यप की राज में 83 शत्रु हैं। महाकश्यप की राज में 83 शत्रु हैं। वैशाली सबका शोक है, वैशाली सबका शोक है। और 251 की पोटली, 251 की पोटली, मोगली पेड़ अशोक है, मोगली पेड़ अशोक है। और पहले मित्र कनिष्क के कुंडल हैं, पहले मित्र कनिष्क के कुंडल हैं। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। आपको ऐसी ट्रिक यूट्यूब पर कहीं मिलना मुश्किल है, क्योंकि मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ विद ईयर से बता रहा हूँ। आपको यूट्यूब में बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जिसमें अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको अपने लिए कुछ लेने नहीं, आपको देने आया हूँ। भाई नॉलेज रखा है, मेरे नॉलेज का मैं क्या करूँगा। मैं ऐसी ट्रिक आपको लेके आ रहा हूँ, विद ईयर से लेके आ रहा हूँ। फिर से सुन लीजिए, महाकश्यप की राज में 83 शत्रु हैं। महाकश्यप की राज में 83 शत्रु हैं। वैशाली सबका शोक है, वैशाली सबका शोक है, वैशाली सबका शोक है। 251 की पोटली, 251 की पोटली ले मोगली पेड़ अशोक है। और पहले मित्र कनिष्क के, पहले मित्र कनिष्क के पहले मित्र कनिष्क के कुंडल है। और इसको आइए ब्रीफ करते हैं। महाकश्यप की राज में, महाकश्यप के अध्यक्ष थे। राज में, राज से हो गया राजगृह में, ठीक, राजगृह में हुई थी। 83 शत्रु हैं, 83 से 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के ठीक उपरांत प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। महाकश्यप अध्यक्ष थे, राजगृह में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। शत्रु से अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। अब आइए बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीत के 100 वर्ष बाद, मतलब वैशाली सबका शोक है। वैशाली में 383 ईसा पूर्व में सबका से साबक मीर की अध्यक्षता में, शोक से काला शोक के शासनकाल में। फिर से सुन लीजिए, 383 ईसा दूसरी बौद्ध संगीत, 383 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत के 100 वर्ष बाद, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबका से साबक मीर की अध्यक्षता में, शोक से काला शोक के शासनकाल में। आइए बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीत। ट्रिक क्या है, 251 की पोटली, 251 ईसा पूर्व में पोटली से पाटलिपुत्र में, मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में, मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में पेड़ अशोक है, पेड़ साइलेंट है। अशोक के शासनकाल में पेड़ साइलेंट है और अशोक के शासनकाल में हुई थी। अब बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीत। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन, पहले मित्र कनिष्क के कुंडल हैं, तो पहले से प्रथम शताब्दी में ईस्वी लिखना चाहो 72 ईस्वी में, मित्र से वसुमित्र की अध्यक्षता में, पहले मित्र कनिष्क के शासनकाल में, कुंडल कश्मीर के कुंडल वन में। आइए एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ ट्रिक को भी और अपने इस पूरे टॉपिक को भी। ठीक है, बौद्ध संगीति का, महाकश्यप की राज में 83 शत्रु हैं। महाकश्यप की राज में 83 शत्रु हैं। वैशाली सबका शोक है। 251 की पोटली ले, 251 की पोटली ले, मोगली पेड़ अशोक है। और पहले मित्र कनिष्क के कुंडल हैं। आइए इसको ब्रीफ करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीत के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबका से साबक मीर की अध्यक्षता में, शोक से काला शोक के शासनकाल में हुई थी। फिर तीसरी बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में पोटली से पाटलिपुत्र में, मोगली से पुत्र की अध्यक्षता में, अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन
पहले से प्रथम शताब्दी में, 72 ईस्वी में, वसुमित्र की अध्यक्षता में, कनिष्क के शासनकाल में कुंडल से कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। आइए, धन्यवाद दोस्तों।